हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दीपावली के पंच पर्व की शुरुआत तो धनतेरस से होती है, परंतु समाप्ति भाई दूज पे आगे होती है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भाई दूज 22 तारीख को मनाना है या 23 तारीख को मनाना है। भाई दूज को भाई को हम लोग तिलक करते हैं और भाई की लंबी उम्र होती है, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। यमुना ने यमराज को तिलक किया था, उन्हें अपने घर में बुलाकर आदर सम्मान किया था। तब से ये शास्त्रीय परंपरा है कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है, उनसे तिलक करवाता है, उसकी दीर्घ आयु होती है और हर प्रकार के संकट से मुक्त होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाई दूज का जो तिलक करने का सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है वो दोपहर का ही होता है। तो दोपहर में राहु काल में कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी बार भी आप भाई को तिलक करें। पहली बार तो कर रहे हैं ठीक ही है, दूसरी बार तीसरी बार या जितनी बार कर रहे हैं तो राहु काल में न करें। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। भाई को तिलक करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है वो भी आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को विस्तार से सुनते हैं और जानते हैं कि भाई दूज की पूजा का या भाई दूज में भाई की तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और भाई दूज को ही यम द्वितीया भी कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि यमराज यमुना के यहाँ गए थे, तभी से ये परंपरा है, ये मान्यता है कि आज के दिन यम द्वितीया के नाम से भी बोला जाता है। यम द्वितीया का अर्थ है मृत्यु देवता यमराज की द्वितीया। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, तो उनका आदर सत्कार कर यमुना ने उन्हें तिलक किया था और भोजन कराया था। तभी से इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनकी लंबी आयु, सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और भोजन भी उन्हें कराती हैं। लेकिन भाई की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। भाई बदले में अपनी बहन को उपहार, गिफ्ट देते हैं, जिससे कि बहन भी प्रसन्न होती है और प्रसन्न मन से भाई की और बहन के इस रिश्ते की जो ये अच्छा पवित्र भाई दूज होता है वो मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि भाई दूज में दूज की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो है प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को रात को 8:16 पर और 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर समाप्त होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व जो हमारा मनाया जाएगा वो 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अक्टूबर को सूर्योदय काल में द्वितीया तिथि है। इस कारण 23 अक्टूबर को ही भाई दूज यम द्वितीया मनाई जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि यम द्वितीया या भाई दूज पर भाई को तिलक करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भाई को तिलक करने के लिए अपराह्न काल यानी दोपहर का काल समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर को 1:36 से 2:53 तक राहु काल है, तो इस काल को निकाल दीजिए और इसके बाद आप इस तिलक को कर सकते हैं, भाई को तिलक कर सकते हैं। शुभ कौन सा मुहूर्त है वो देख लीजिए। देखिए, शुभ उत्तम मुहूर्त जो उत्तम मुहूर्त है वो 6:27 से 7:51 तक है। इस मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। और लाभ मुहूर्त है जो दोपहर का मुहूर्त है, उस मुहूर्त में भी आप भाई को तिलक कर सकते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा। उन्नति मुहूर्त है 12:05 से 1:30 तक। तो आप ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। अमृत मुहूर्त है, उस मुहूर्त को भी आप कर सकते हैं, लेकिन अमृत मुहूर्त के अंदर राहु काल का प्रवेश हो जाएगा, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि भाई बहन को तिलक कैसे करेगी, थाली में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या विशेष नियम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे रक्षाबंधन पर भाई बहन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर तैयार होते हैं, वैसे ही पहनकर तैयार हो जाइए। इसमें देखिए, विशेषकर बहनों को अपने भाई के घर नहीं जाना चाहिए, भाई को अपने बहन के घर आना चाहिए, ये विशेष होता है। और जब भी बहन के घर आए, एक छोटा से छोटा उपहार लेकर ज़रूर आए। कोई छोटी सी आप कोई भी उपहार आप दे, छोटा ही दे, लेकिन आए ज़रूर। और बहन का ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई को आने के बाद उन्हें भोजन ज़रूर कराएं, क्योंकि देखिए आजकल व्यस्तता भरा समय है, कोई किसी के यहाँ बैठकर खाना खाए, बहुत देर तक रहे, ये नहीं हो पाता है।
फ़ोन करके लोग आते हैं, थोड़ी देर अपना चाय पानी हुआ, हाल चाल हुआ, उसके बाद लोग निकल जाते हैं। तो आज के दिन ऐसा न करें, बहन भी फुर्सत में रहे और भाई भी आज के दिन भोजन करके अपनी बहन के घर से आए। ये विशेष बात है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो भोजन में आपको खीर, पूड़ी या इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने भाई को खिलाना चाहिए। आज के दिन यमुना नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। तो जो लोग यमुना के पास हैं वो जाकर यमुना में स्नान कर सकते हैं। यमुना में स्नान करने से भाई बहन की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यमराज ने ही स्वयं यमुना को ये वरदान दिया था कि आज के दिन जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करेगा उसे अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। तो मैं बात कर रही थी कि कैसे आप तिलक करेंगे, तिलक में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। तो लाल पीले वस्त्र पहन लीजिएगा। वस्त्र पहन करके आपको क्या करना है कि आप बैठ जाना है। वस्त्र पहनकर दोनों भाई बहन का मुख दक्षिण की तरफ ना हो, इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। थाली में कुछ विशेष चीज़ें रख लीजिए, जैसे तिलक करने के लिए रोली रखिए, अक्षत रखिए और कुछ भाई का मुंह मीठा कराइए। विशेषकर तिलक में दही वगैरह भी लगाई जाती है तिलक करने में। तो ये सारी सामग्रियां आप ले लीजिए, दही ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और रोली ले लीजिए। ये सारी चीज़ें ली जाती हैं और भाई का तिलक किया जाता है। तिलक का शुभ मुहूर्त आपको मैं बता ही चुकी हूँ, उसी मुहूर्त में आपको तिलक करना है। तिलक हमेशा भाई को अनामिका उंगली से ही करें, अनामिका उंगली से करें और तिलक पर आप अंत में थोड़ा सा चावल और दही ज़रूर चिपकाएं। थोड़ा सा दही में चावल को मिलाकर, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जो अक्षत हम भगवान को चढ़ाते हैं वही अक्षत तिलक में चिपकाएं। इससे भाई बहन का अखंड सौभाग्य बढ़ता है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो तिलक करने में ये विशेष बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भाई बहन का जो पहनावा होगा वो भी नीले रंग का, काले रंग का आज ना हो तो उचित होता है। आज जो है वो आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि लाल, पीला, गुलाबी, हरा इस तरह के वस्त्र ही पहन करके अपना पूजा करें। तिलक करते समय भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ होना चाहिए। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। तिलक कराने के बाद अगर आप भाई कुछ उपहार लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ पैसे भी अपनी बहन के हाथ में रख करके और आप उन्हें दे सकते हैं। इससे भी आपका उपहार माना जाएगा। तो ये कार्य आप कर लीजिए। और भाई दूज का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो ध्यान रखिएगा। राहु काल के टाइम में तिलक मत करिएगा, बचिएगा। मैंने एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपको 12 बजे वाला बताया है, तो उस मुहूर्त में ही आप भाई को तिलक कर लीजिएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। खाने में आज खीर, पूरी, हलवा मतलब मीठी चीज़ें ज़रूर बनाई जाती हैं। तो ये कार्य आप अवश्य रूप से कर लीजिए और भाई को जो कुछ भी आप अपने घर में प्रेम से, शांति से बनाए हैं वो आज भोजन कराइए। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भाई बहन के यहाँ भोजन कर करके और यदि हाथ धुलता है तो भाई के कितने जन्मों के जो रोग होते हैं, दोष होते हैं, कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसा कार्य आप सभी ज़रूर करिए। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।